70% सिलेबस हो गया है बट रिवीजन नहीं हुआ है, तो क्या करें? देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका 70%, 60%, 50% से ऊपर इस तरह का कुछ सिलेबस कंप्लीट हो गया है पर रिवीजन नहीं किया है। सिलेबस कंप्लीट कर लिया है पर रिवाइज नहीं किया है। देयर इज नो रिवीजन कि सर हमने पूरा पढ़ाई तो कर ली है, 60-70% सिलेबस हो गया है या 80% तक सिलेबस हो गया है, बस सर रिवीजन नहीं कर पाए हैं। बेटा बिना रिवीजन के तो नहीं होने वाला। आपको क्या लग रहा है अंत के 10 दिन में बैठेंगे सब रिवाइज हो जाएगा? नहीं बेटा, अंत के 10 दिन बैठोगे आपकी आंख से आंसू निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा उस टाइम रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि इतना सारा पढ़ा और लास्ट में रिवाइज नहीं किया। अभी 60 दिन बचे हैं, रोज रिवीजन शुरू करो, लास्ट में नहीं होगा। आपको लग रहा है ना कि मैं एक काम करता हूं 100% सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूं, 100% मेरा कंप्लीट हो जाए। 100% बेटा किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। इस बच्चे से ज्यादा एक बच्चा ऐसा है, मान लो एक बच्चा ऐसा है जिसका मान लेते हैं 95% सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस कंप्लीट है और 0 रिवीजन है। या मान लेते हैं 10% रिवीजन है, या मान लेते हैं 20% रिवीजन है। एक बच्चा ऐसा है। और भैया दूसरा बच्चा कैसा है? दूसरा बच्चा ऐसा है जिसका 80% सिलेबस कंप्लीट है। मान लेते हैं भाई 60 वाट पे सब पहुंच ही गए होंगे। अब अगर साथ में रिवाइज भी करते रहे, सिलेबस भी कंप्लीट रहे, जिसका 80% सिलेबस कंप्लीट है, देखो 50-60 पे हर कोई होगा, अब 20-30 तो करना पड़ेगा, और 80% सिलेबस कंप्लीट है और उसका 80% रिवीजन हो गया है। अब आप बताओ कौन सेलेक्ट होगा? नीट में इन दोनों में से किसके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? जाहिर सी बात है इस बच्चे के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। है कि नहीं है? है कि नहीं है? इस बच्चे की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस किड। ये बच्चा अभी भी 80% सिलेबस कंप्लीट किया है, यानी 8 × 7 20, ये अभी भी लगभग 600 के आसपास जा सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी ज्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी और कम है। और जाहिर सी बात है हमको और सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, साथ साथ में और भी पढ़ना होगा, क्योंकि नीट में ऐसा तो है ही कि आपका, ऐसा तो है ही कि नीट में है ना कि आपका ओवरऑल पेपर जो होता है, देखिए किसी का फोन आ गया इस टाइम पे गलत समय पे, है ना, इसको धीमे धीमे करते हुए 90% पे पहुंचाएंगे और 90% रिवीजन करेंगे इंस्टेड कि हम सिलेबस। तो अभी क्या करना है बेटा आपको? रोज बेटा आपको धीमे धीमे, रोज बेटा आपको 60 दिन बचे हुए हैं, तो इन 60 डेज में आपको एवरी डे बेटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एवरी डे बेटा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। 60 दिन में कोशिश करते हैं कि 14 आवर की पढ़ाई करें। और 14 आवर की पढ़ाई कैसे करेंगे ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, किस तरह से 14 घंटे पढ़ाई करने हैं ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। मैं आपको ऐसे समझाता हूं, बचपन में कभी आप गेहूं पिसवाने गए हो, तो जब गेहूं पिसवाने जाते थे तो भैया को देते थे कि मशीन में गेहूं डाल दो, 5 किलो गेहूं है इसको डाल दो, तो वो क्या